हाय ऑल। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटर वीलैन राउटिंग के बारे में बात करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस तक हमने वीलैन क्या होती है, ट्रंकिंग क्या होता है और नेटिव वीलैन क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। और वो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, वरना धीरे धीरे आगे की वीडियोस में भी वीलैन के बारे में जब बात करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा बेसिक से ही चीज़ों को समझाऊँ। ओके। तो इंटर वीलैन राउटिंग समझने के लिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल के लिए ये एक स्विच ले लेते हैं। इसके अंदर कुछ पोर्ट्स हैं। ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो सारे पोर्ट्स है इसको वीलैन अलग अलग वीलैन के अंदर सेगमेंट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, वीलैन का मतलब होता है एक वर्चुअल स्विच ही आप कह सकते हो, कि आपने इस स्विच को छोटे छोटे स्विचेस में डिवाइड कर दिया। अब ये पोर्ट 1 है इसका, और ये 1 2 3 4 5 है, ये पोर्ट 5 है, ये पोर्ट 7 है, ये पोर्ट 14 है। तो आप इसमें से कोई सा भी पोर्ट उठा के ये कह सकते हो कि मैं एक लॉजिकली स्विच क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए कमांड लिखूंगा मैं VLAN 10। तो उसके अंदर मैं डाल देता हूँ पोर्ट नंबर, कुछ इतने पोर्ट्स डालता हूँ। लेट्स से मेरा पोर्ट 1 है, उसके बाद पोर्ट 5 है, पोर्ट 8 है, पोर्ट 14 है, ये सारे VLAN 10 के अंदर है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, VLAN 10 के अंदर पोर्ट 1 5 8 और 14 है, और बाकी के जो पोर्ट्स है वो अभी किस में है, VLAN 1 के अंदर है। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर पोर्ट्स रहते हैं। यानी जो आपका हार्डवेयर स्विच है और आपका एक VLAN 10 जो लॉजिकल स्विच है, वो क्या कहते हैं उसको, एक अलग से लॉजिकली स्विच बना दिया जिसके अंदर ये पोर्ट्स कुछ है उसको असाइन हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 8 पे एक पीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक पोर्ट 14 पे कनेक्ट करता हूँ पीसी कनेक्ट, तो ये पोर्ट 14 जो है वो अब इस स्विच का हिस्सा नहीं है। ठीक है, दिखने के लिए आपको दिखेगा बाहर से कि अच्छा है, लेकिन लॉजिकली ये एक अलग स्विच है। तो P14 आप यूज करोगे तो आपका पीसी जो है वो उसी वीलैन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो मैं या तो यहाँ बना लूँ वो, या फिर यहाँ पे इस जगह पे बना लूँ, आप वही समझना। ठीक है। तो अगर ये एक मैसेज करता है VLAN 1, तो जैसे कि पहले बात हुई थी हमारी कि एक स्विच का एक मैक एड्रेस टेबल होता है जिसके अंदर क्या करता है, जो स्विच है वो पोर्ट नंबर के साथ मैपिंग करता है मैक एड्रेस की, कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। और दूसरा तो एक आर्प टेबल भी होता है। तो दो तीन कुछ टेबल्स होते हैं जिसकी बदौलत कम्युनिकेशन एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ हो पाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेम VLAN के अंदर डिवाइस जब होता है तब क्या कर सकते हैं। जब एक ही VLAN है, ठीक है, अभी मैंने कोई सेगमेंटेशन नहीं किया, तो VLAN 1 है, इसके अंदर कुछ पोर्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे अभी VLAN 1 के अंदर होंगे। तो अगर यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है और यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है, तो ये दोनों एक ही स्विच का पार्ट है, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। तो इसको अगर मैं कुछ आईपी देता हूँ, लेट्स से 10.0.1.1/24, और इसको अगर आईपी में देता हूँ 10.0.1.2/24, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो इसे अगर इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग अगर देखना है रीचेबिलिटी, हम तो करेंगे पिंग। पिंग कर देंगे 10.0.1.1, इसको पिंग करेंगे। तो ये पीसी देखेगा कि 10.0.1.1, क्या ये मेरे नेटवर्क का पार्ट है। तो हाँ, ये इस नेटवर्क का पार्ट है। तो इसीलिए ये क्या कर देगा, एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। आर्प रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है वेयर इज 10.0.1.1। ये मैसेज स्विच के पास पहुंचता है। ठीक है। और स्विच क्या करता है, ये सेम मैसेज सारे पोर्ट से बाहर भेज देता है। अब इस पे तो कुछ है नहीं कनेक्टेड,
लेकिन इस पे तो कनेक्टेड है, तो इसके पास ही मैसेज जाता है। अगर सपोज कर लो कोई और भी यहाँ पे कनेक्टेड है डिवाइस, एक और पीसी कनेक्ट कर लिया हमने, तो इसका .3 है, लेकिन अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने .1 कर रखा है, इसको .2 करना है, सॉरी। ठीक है, तो .2 को अगर मैं पिंग करना चाह रहा हूँ तो ये क्या करेगा, वेयर इज 10.0.1.2 को ये करेगा, एक मैसेज आएगा स्विच के पास और ये स्विच सबको भेजेगा, बस इस पोर्ट को छोड़ के जहाँ से वो मैसेज आया है। इसके बाद .3 देखेगा कि ये 1.2 तो मेरा नहीं आईपी, तो वो इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। इसके पास जब जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और रिप्लाई वापस करेगा, बोलेगा कि 10.1.2 मैं हूँ और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो इसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका मैक एड्रेस स्विच को पता चल जाएगा। इसने जब भेजा तब स्विच को इसका पता चल गया, इसने जब रिप्लाई किया तो स्विच को इसका पता चल गया। अब देखो इसका भी मैक एड्रेस स्विच को पता है और .2 का भी मैक एड्रेस स्विच को पता है। अब जब बात होती है ना, ये होती है मैक एड्रेस पे, अब बात आईपी एड्रेस से नहीं करते हैं डिवाइसेस जब सेम नेटवर्क के अंदर हो। तो फिर से, अब अगर ये पीसी जिसका आईपी .1 है और ये पीसी जिसका आईपी .2 है, ये देखेगा कि अच्छा .2 को पिंग करना है। अगर मैं पिंग कमांड लिखता हूँ, पिंग आगे का आप अज्यूम कर लो .2 है, तो ये देखेगा कि अच्छा .2 मेरे ही इसके अंदर है, नेटवर्क के अंदर है, तो ये अपना क्या चेक करेगा, आर्प टेबल चेक करेगा। आर्प का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर हर एक आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी के साथ एक मैक यहाँ पे मैप कर दिया जाता है, मैपिंग होती है, इसी को कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसको मैक पता चल गया, ये स्विच के पास भेजेगा, स्विच के पास क्या रहता है, एक मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल क्या करता है, पोर्ट और मैक का मैपिंग रखता है, तो इसको तो पता है कहाँ है क्या है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपना डिवाइस है ये एक पैकेट बनाता है लेयर, नेटवर्क लेयर के ऊपर, लेकिन जो हमारा स्विच है वो लेयर 2 के ऊपर फॉरवर्ड करता है, जिसको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इनकैप्सुलेशन में मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो पैकेट जो होता है इसके अंदर अपना सोर्स आईपी रहता है और डेस्टिनेशन आईपी रहता है। इसको इनकैप्सुलेट क्या करता है, एक फ्रेम करता है जिसके पास सोर्स मैक होता है और डेस्टिनेशन मैक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके साथ बात हुई। अगर कोई नया इसमें बंदा कनेक्ट करता है .3, तो ये सेम चीज पूरी फॉलो होती है। हम लोग .3 को करेंगे, .3 ये चेक करेगा अपने इसके अंदर आर्प टेबल के अंदर कि क्या है .3 की एंट्री, नहीं है तो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, आर्प रिक्वेस्ट सबको वापस भेज दी जाएगी। उसके बाद ये रिप्लाई करेगा अच्छा ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरा मैक है, तो मैक वापस भेजते टाइम स्विच लर्न कर लेगा, फिर इसके पास जो रिप्लाई आएगा वो अपने आर्प टेबल के अंदर आईपी और मैक मैक के मैपिंग में रख लेगा। ठीक है, ऐसे एक लोकल एरिया के नेटवर्क के अंदर बात होती है। लेकिन अगर आप सपोज करो, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सपोज करो कि मैं पिंग सेम नेटवर्क के अंदर नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया इनका नेटवर्क क्या है, 10.0.1.1/24 है ना, तो आईपी क्या हो सकती है, .1 से लेके .254 तक कर सकते हैं, या आगे का नेटवर्क आईडी और पीछे का ब्रॉडकास्ट आईडी, इसको छोड़ के इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको छोड़ के कुछ और यूज कर देता हूँ, मैं करता हूँ 10.8.8.8.8, मैं इस एड्रेस को पिंग करता हूँ। तो ये पीसी क्या करेगा, सबसे पहले तो ये चीज ये नोटिस करेगा कि ये जो एड्रेस है ये हमारे नेटवर्क का है ही नहीं। तो जब नेटवर्क का नहीं है तो एक नेटवर्क के अंदर एक गेटवे जरूर होता है। ठीक है, गेटवे यानी बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, जिसे हम लोग डिफॉल्ट गेटवे भी कह सकते हैं, और जो हमारा राउटर होता है वो हमारा गेटवे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर हमारा स्विच है तो यहाँ पे ऊपर अपना राउटर भी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 पोर्ट है, चलो राउटर को एक पोर्ट में कनेक्ट कर लिया, एक में ये .2 वाला बंदा है और एक में .1 वाला बंदा है। तो .2 तो पिंग हो जा रहा है, लेकिन .8.8.8 के लिए क्या करेगा, क्या देखेगा, इसके टेबल में तो है ही नहीं क्योंकि सेम नेटवर्क है नहीं। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है,
कि नेटवर्क के अंदर जब एक ऐसा आईपी एड्रेस से रीच करने का ट्राई करेंगे हम लोग जो कि नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है, तो उसे डिफॉल्ट गेटवे के पास भेज दिया जाता है। तो ये जो अपना राउटर है इसको हम लोग डिफॉल्ट गेटवे बना देंगे, क्योंकि ये आगे जाके आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कर रहा है। उसका एक राउटर होगा, वो आगे जाके कैसे ना कैसे कनेक्ट करके 8.8.8 तक जाता होगा, है ना। कहीं तो जाके कनेक्ट करता होगा, तब जाके 8.8.8 रीच होता होगा, जो कि गूगल का डीएनएस सर्वर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पीसी है, ठीक है, आपके पीसी के अंदर आप कभी भी आईपी सेटिंग्स के अंदर जाना, ठीक है। सबसे पहले आप नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर जाओ, आप नेटवर्क कनेक्शन सर्च करो, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन सर्च करने के बाद उसके अंदर टीसीपी आईपीवी4 टीसीपी आईपीवी4 सेटिंग्स में जाओगे तो आप वहां पे दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर सकते हो आईपी, सॉरी ये ठीक से नहीं दिख रहा लेकिन ऑटोमेटिकली लिखा है मैंने, या फिर आप मैनुअली आईपी दे सकते हो, मैनुअली। तो ये .1 जो है वो मैं मैनुअली दे रहा हूँ ना, मैंने इसको दे दिया .1, इसको दे दिया .2। सेम नेटवर्क में तो बात कर पाएंगे। मैंने इसको कुछ और दे दिया, जैसे जैसे मैंने बताया ना, अपना नेटवर्क तो ये है 10.1.1 और 10.0.1.1/24, लेकिन इसको मैंने 2.1 समथिंग दे दिया, तो ये तो नेटवर्क के बाहर चला गया। इसका नेटवर्क अलग है, इसका नेटवर्क अलग है, ये दोनों कभी बात नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि नहीं एक स्विच में कनेक्टेड है तो कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया आर्क का फंडा होता है, सेम नहीं है। तो फिर जो हम लोग मैनुअली डिफाइन करते हैं एक डिवाइस का आईपी, उसके अंदर एक डिफॉल्ट गेटवे होता है जिसके अंदर हम लोग राउटर का आईपी एड्रेस देते हैं। तो वो क्या करता है, इसके पास जब उसको दिखे कि अच्छा ये बाहर का है, तो वो सीधा यहाँ वहाँ किसी को नहीं भेजता। ये जो डिफॉल्ट गेटवे का मैसेज जो है वो सीधा जाता है आपके राउटर के पास, फिर राउटर आगे का काम देख लेगा। 8.8 फिर वापस रिप्लाई जब आता है तो यहाँ से इसके पास भेज देता है राउटर, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम करता है जब मैसेज बाहर के आईपी एड्रेसेस के लिए हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने डिफॉल्ट गेटवे के बारे में फिर एक लैन के अंदर कैसे कम्युनिकेट करते हैं डिवाइस को बता दिया, अगर मैंने पहले मिस किया होगा तो। तो अब क्या होगा कि अगर मेरा स्विच को मैं लॉजिकली दो स्विचेस के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा मेन स्विच है, इसके अंदर के कुछ पोर्ट्स मैंने उठा लिए और मैंने वीलैन 10 बनाया और मैंने वीलैन 20 बनाया। इसमें डाल दिया मैंने पोर्ट 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर मैंने डाल दिए 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये पोर्ट्स मैंने डाल दिए इसके अंदर। तो अब क्या होगा कि मैं इसको एक आईपी देता हूँ, इसको मैंने दे दिया, इस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड पीसी को मैंने आईपी दे दिया .1। पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, इस बार 10.0.1.1/24, ठीक है। और इसको भी मैं देना चाहता हूँ दूसरे वाले को, तो इसको भी मैं कुछ आईपी दे दूंगा। इसको मैंने .2/24 रख दिया आईपी, है ना। और इसका कुछ गेटवे दे दूंगा मैं, ठीक है। मैंने गेटवे रख दिया .254/24, ठीक है। तो गेटवे आपको इसी में से किसी एक पोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, गेटवे यानी मैं यहाँ पे राउटर की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने 4 पे कनेक्ट कर लिया अपना राउटर, ठीक है, और इसको आईपी दे दी .254/24, है ना। अभी मैं इस पोर्ट के ऊपर एक और पीसी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, पोर्ट 6 के ऊपर, और मैं इसको एक आईपी देना चाहता हूँ सेम नेटवर्क के अंदर, इस वाले नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो मैंने दे दिया, ठीक है, मैंने इसको .3/24 दे दिया। तो क्या ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे, .1 और .3? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्विच को दो लॉजिकल स्विचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, ये दोनों को सेगमेंट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। दोनों के बीच में तो कोई केबल कनेक्टेड नहीं है ना, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग पोर्ट 5 को क्या करेंगे, पोर्ट 10 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इतना करने से चल जाएगा क्या? इतना करने से नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वीलैन 10 के अंदर पोर्ट 5 को डाला है, यानी हम लोगों ने एक्सेस वीलैन पोर्ट 10 ये कमांड चलाया था, यानी वीलैन जो पोर्ट नंबर 5 है वे वीलैन 10 का पार्ट है, और
पोर्ट नंबर 10 जो है वो वीलैन 20 का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपस में दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे। इसका एक फ्लॉ होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेटिव वीलैन का जो फंडा है, अगर आप यहाँ पे नेटिव 10 कर दोगे और यहाँ पे नेटिव 20 कर दोगे, तो इन दोनों को पता नहीं चलने वाला कि ट्रैफिक कौन सी वीलैन का है। ठीक है, जैसे ये कुछ भेज रहा है ट्रैफिक, तो ये यहाँ से ट्रैफिक आने के बाद वीलैन 10 का पार्ट बन जाता है। लेकिन आप अगर इस पोर्ट को ट्रंक बनाते हो और इसको नेटिव वीलैन क्या करते हो, तो नेटिव वीलैन 10 करते हो और इस पोर्ट को नेटिव वीलैन 20 करते हो। इसका मतलब होता है कि ट्रैफिक जो है वो अनटैग्ड जाएगा। टैगिंग अनटैगिंग की बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी। तो ये जो है इसका ट्रैफिक अनटैग जाएगा। ये क्या करता है, आर्प भेजता है ना, सबसे पहले तो आर्प भेजेगा, आर्प यहाँ से जाएगा, बाकी सारे पोर्ट्स में जाएगा, फाइ से भी निकल जाएगा अनटैग होके, इसके पास आएगा। इसको तो पता ही नहीं वीलैन 10 का है कि कौन सी वीलैन का है, टैग ही नहीं लगा है। ये सोचेगा अपनी वीलैन का है। ये भी क्या करता है, अपने सारे पोर्ट से बाहर भेज देता है। इसके पास पहुंचेगा मैसेज और ये .3 रिप्लाई कर देगा, .3 रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई सेम ऐसे ही अनटैग होके इसके पास आएगा और ये वापस भेज देगा। तो ये दोनों कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आप सोचोगे कि अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे ही, तो फिर आपने सेगमेंट ही क्यों किया एट द फर्स्ट प्लेस। सेगमेंटेशन नहीं करनी चाहिए अगर आपको ऐसे ही कम्युनिकेट करवाना है। तो असल केस में हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये बस एक वीलैन मिसमैच का फ्लॉ है, इसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर चीज़ों को ट्वीक करोगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखोगे, तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं यूज किया जाता है। तो असली तरीका क्या होता है, वो होता है कि एक वीलैन के अंदर का जो पीसी है, जैसे वीलैन 10 हो गया और ये वीलैन 20 होता है, ये दोनों को सेगमेंट इसलिए किया जाता है ताकि इन दोनों के कम्युनिकेशन के बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगा दिया जाए। ठीक है, जनरली वीलैन 10 और वीलैन 20 इनका अपना अपना सबनेट रहेगा। जैसे अगर वीलैन 10 है तो इसका मैं सबनेट रख दूंगा, वो 10.0.10.0/24, इसका रख दूंगा 10.0.20.0/24। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मैं कन्वेंशन के लिए यहाँ पे 20 इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो इसके कुछ पोर्ट्स थे, मैंने जैसे बताया था 1 2 3 4 5, और इसके क्या थे, 6 से लेकर 10 तक थे, है ना। और मैंने क्या कहा था, इसका एक गेटवे भी मैंने बनाया था। ठीक है, मैंने कहा था कि आप फोर्थ पोर्ट पे कनेक्ट कर लो राउटर को। तो मैं यहाँ पे फोर्थ पे कनेक्ट करूंगा, एक राउटर को कनेक्ट कर लिया। तो फोर्थ का आईपी जो है ये इस नेटवर्क के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर। तो मैं इसको 10 डॉट क्या कर दूंगा, 254/24 रख दिया। और यहाँ पे इसका भी एक गेटवे होना चाहिए, लेट्स से 9th पोर्ट पे है। तो इसका गेटवे कहाँ पे होगा, इसके लिए एक और राउटर लाएंगे नहीं, इसी राउटर में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 9 से लेके जाएंगे और एक और इंटरफेस पे कनेक्ट कर लेंगे। और इसको क्या आईपी मिलेगा, 20.254/24। अब ये दोनों अलग नेटवर्क का पार्ट हो चुके हैं, अलग। ठीक है, ये वाला डायग्राम है, आप याद रखो ऐसे। नीचे क्या है, असलियत में देखा जाए तो ये एक बड़ा सा स्विच है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, दो केबल्स लगाई है, एक पोर्ट 4 पे लगाई है और एक पोर्ट 9 पे लगाई है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा असलियत में। अगर अपनी 10 पोर्ट्स है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें क्या किया, एक ऊपर राउटर बनाया है, यहाँ एक राउटर है, और ये क्या कर रहा है, पोर्ट 4 पे कनेक्ट कर रहा है और पोर्ट 9 पे कर रहा है। तो ये 1 2 3 4, पोर्ट 4 पे कनेक्ट किया और पोर्ट 9 पे कनेक्ट किया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको आईपी मिला है 10.254, इसको मिला है 20.254, है ना। तो ये दोनों हो गए। अब आपस में कैसे बात करेंगे, आपस में बात करना बहुत आसान है। इसमें इसके अंदर कोई कनेक्टेड होगा, लेट्स से 10.1 है और इसके अंदर कोई कनेक्टेड है 10 10 नहीं है, ये अलग वीलैन का पार्ट है, तो 20.20 कनेक्टेड है कोई पीसी। तो ये दोनों आपस में कैसे बात करेंगे,
करेंगे, लेकिन तरीका अलग रहेगा इस बार। इसके नेटवर्क के बाहर का पीसी है, 10.1 के नेटवर्क के बाहर का है, तो वो क्या करेगा, अपने गेटवे के पास भेजेगा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे ऊपर करते करते गेटवे के पास पहुंच जाएगी। और गेटवे क्या करेगा, अच्छा देखेगा 20 डॉट समथिंग समथिंग के लिए है, 20 डॉट समथिंग वाला नेटवर्क तो अच्छा कनेक्टेड है मेरे इस पोर्ट से, तो मैं ट्रैफिक राउट कर दूंगा। ट्रैफिक राउट करके क्या हो जाएगा, इस केबल के थ्रू इसके पास आएगा और यहाँ से इसके पास आएगा। फिर जो इसका रिप्लाई है वो इस तरीके से यहाँ से राउट होके सीधा इसके अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका दो वीलैंस के बीच के अंदर ट्रैफिक राउट हो रहा है। इसी को कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। तो इंटर वीलैन यानी दो या फिर दो से ज्यादा वीलैंस के बीच में जब आप ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपको वो एक्सचेंज करने के लिए राउटिंग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और उसी को हम लोग कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं जनरली, जैसा कि मैंने ट्रंकिंग में आपको एक्सप्लेन किया था ट्रंकिंग के टाइम, तो आप तो ये भी कर सकते हो, यहाँ से एक ट्रंक बना सकते हो और इसमें मल्टीपल वीलैंस पास कर दो, और यहाँ पे आपके कुछ कुछ पोर्ट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारे पोर्ट्स होंगे, तो यहाँ के भी वीलैन 10 के होंगे बंदे, वीलैन 20 होगा यहाँ पे वीलैन 10 है, यहाँ वीलैन 20 भी है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो पोर्ट्स अपने राउटर के पास जा रहे हैं, तो राउटर देख रहा है यहाँ के भी अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है 10 और 20, तो उसका भी ट्रैफिक इसी ट्रंक लिंक के बीच से जाएगा, ट्रंक। ठीक है, डॉट वन क्यू ट्रंक के बारे में जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो आप वही सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे एक लिंक का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर यहाँ पे दो दो लिंक्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे भी क्यों नहीं हम लोग कर लेते हैं। दिक्कत आती है, ये जो इंटरफेस है ये लेयर 3 इंटरफेस है, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लग रहा है, और ये जो इंटरफेस है यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, तो हम लोग इसको ट्रंक कर देते हैं। इसमें बोल देंगे हम लोग नेटिव भाई हमारा 10 है, यहाँ पे कुछ और नेटिव कर देंगे, नेटिव 10 रख देंगे। अगर अपने को नेटिव 10 रखना है तो 10 रखेंगे, आप नेटिव अलग अलग मत रखो, नेटिव वीलैन मिसमैच हो जाता है, फिर तो कोई मतलब नहीं है राउटिंग करने का। आप सीधे ही ट्रैफिक को अगर एक दूसरे के साथ मिक्सअप करना चाहते हो, तो फिर इंटर वीलैन राउटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो नेटिव आपने दे दिया, बाकी अलाउड में आपने 10 और 20 कर दिया, अलाउड वीलैंस 10 और 20 सेम यहाँ पे आप कॉपी करोगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो दो केबल्स आपको दिख रही है, हम लोग इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक केबल बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हर एक वीलैन के लिए एक नया केबल बने और उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में इंटर वीलैन राउटिंग हो। और उसी की वजह से एक कॉन्सेप्ट है राउटर ऑन अ स्टिक का, ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा कुछ अलग नहीं है उसके अंदर, बस थोड़ी सी चीजें हमें राउटर साइड के पोर्ट पे करनी पड़ती है। सिमिलरली जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रंक का डॉट वन क्यू इनकैप्सुलेशन करते हैं, वैसे ही वहाँ पे डॉट वन क्यू इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करना पड़ता है। और उसी की बदौलत आपका जो बहुत सारा लिंक लग सकता है हर एक वीलैन के लिए, वो कम होके सिर्फ एक लिंक से काम चल जाता है, ठीक है। तो राउटर ऑन स्टिक आएगा, उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं वीलैंस के अंदर, वो भी आएंगी कि जब हमारे पास राउटर नहीं है तो हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। मतलब राउटर की ज़रूरत तो हमेशा हमें पड़ेगी, जो राउटिंग फीचर है उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन चीज़ें आजकल थोड़ी एडवांस हो गई है। पहले तो सिर्फ राउटर और स्विचेस हुआ करते थे, अब मल्टी लेयर डिवाइसेस आने लग गए। अब आपको एक लेयर 3 स्विच मिलेगा, तो लेयर 3 स्विच लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे काम कर सकता है, उसके पास दोनों फंक्शनैलिटी, उसके अलग अलग प्लेन्स होते हैं, तो वो राउटिंग और स्विचिंग दोनों हैंडल कर सकता है। तो उस केस में हमें एक अलग से राउटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इन दोनों को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। इनका मैं CLI डेमो भी आपको दूंगा कुछ वीडियोस आगे में, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया होगा, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, रिपीट करके देखिए, इसके पिछले वाला वीडियो भी एक बार आप ट्राई करिए देख के, और नहीं आता फिर भी आप कमेंट लिखिए, मैं आपको पूरी तरह से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी की चीज़ें आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।